वेलकम बैक टू WM क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, जो इंश्योर करवा सकते हैं आपकी सिलेक्शन किसी भी एग्ज़ाम में, स्पेशली अगर वो एक वन स्टेज बेस्ड एग्ज़ाम हो, MCQ एग्ज़ाम हो। ओके, सो कुछ ऐसी टिप्स हैं या ट्रिक्स हैं जो आई एम श्योर, वेरी श्योर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आपका आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, स्पेशली JK SSB का या फिर कोई और भी SSC हो और एनीथिंग लाइक दैट, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। हो सकता है कुछ लोग इसके साथ एग्री ना भी करें, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। सो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपकी डेडिकेशन उस एग्ज़ाम को लेके कितनी है। कि अगर आपको ये लग रहा है कि हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, तो आई डोंट थिंक फिर आपको बहुत ज़्यादा उसमें एफ़र्ट्स अपने डालने चाहिए, क्योंकि देन दोज एफ़र्ट्स आर गोइंग टू बी इन वेस्ट। आज का वक्त जो है, इट इज़ कॉम्पिटिटिव टाइम। यहाँ पे एवरीबडी इज़ गिविंग देयर बेस्ट। कोई भी जो है वो फ्री नहीं बैठा हुआ है, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू गिव देयर बेस्ट। और बहुत ज़्यादा कंपटीशन का टाइम है, तो अगर आप चाहते हो कि पढ़े बगैर अपना लक आजमा लो, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, नॉट हैपनिंग। सो द फर्स्ट थिंग इज़ बी डेडिकेटेड टू वॉट यू आर गोइंग टू अपीयर इन। अगर आपको लग रहा है आपको इस एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो मेक योर माइंड कि हाँ, मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, खाली अपीयर नहीं होना है। ऑल्सो अनदर थिंग इन माइंड, हम कई बार सोचते हैं इस एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ लेते हैं, इस एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ लेते हैं। सो वी हैव 3 to 4 थिंग्स इन माइंड, और उस चक्कर में क्या हो जाता है कि एक भी एग्ज़ाम हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इस कैटेगरी में। आई विल टेल यू, कुछ लोग ऐसे होते हैं हु हैव प्रिपेयर्ड, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ठीक है। वो कोई भी एग्ज़ाम देंगे ना, ऑलमोस्ट, तो वो लगभग क्लियर कर ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस स्टेज से, जो हार्डवर्क वाला स्टेज है ना, वो उससे पास हो चुके होते हैं। नाउ दे नो ऑल द टैक्टिक्स, ठीक है, उनको सारी नॉलेज उनकी अच्छे से उनने ग्रास्प कर ली है, तो उनके लिए इट्स नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर आप उस लेवल पे नहीं हो, देन आई एम टेलिंग, ठीक है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, डू वन थिंग, आप उसका सिलेबस प्रिंट आउट करो। अगर उसकी कोई डेट शीट है, उसकी डेट शीट प्रिंट आउट करो। जहाँ पे भी आप सोते हो, जो आपका रूम है, वहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे आपकी नज़र सबसे ज़्यादा पड़ती है, पेस्ट इट देयर। आप वहाँ पे उसको पेस्ट कर दो। जब भी आप उठ रहे हो, इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपकी नज़र वहाँ पे पड़नी है, तो आपके ब्रेन को जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ फिक्स हो जाएगी कि हाँ, वो एग्ज़ाम मुझे क्लियर करना है। सेकेंड थिंग इज़ कीप मैनिफेस्टिंग। आप उठ रहे हो, आप इस चीज़ को सोचो कि ये एग्ज़ाम में क्लियर कर लूँगा, उसके बाद क्या क्या अच्छा होगा मेरी लाइफ में। थिंक पॉजिटिवली कि मुझे क्लियर करना ही है, ठीक है। थिंक पॉजिटिवली, ये बेनिफिट्स होंगे, ये पर्क्स होंगे, इसके में मुझे ये फ़ायदा मिलेगा, मेरे पेरेंट्स विल बी हैप्पी, मैं जो है फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा, पीपल विल लुक एट मी विद अ डिफरेंट लेंस, एंड लाइक योर फैमिली वाइज आपको बहुत एक सपोर्ट मिलने वाली है, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो जाओगे आप, आपको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। यू मस्ट हैव सम ड्रीम्स कि मुझे कहीं घूमने जाना है, मुझे कुछ खरीदना है। सो ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन रियल। तो जब आप ये सब चीज़ें सोचेंगे, तो वो चीज़ आपको सुबह में मोटिवेशन देगी, ठीक है। अनदर थिंग इज़ कि आप सबसे पहले तो जो अल्लाह ताला हैं उन पे, या आप जिसको भी मानते हो, उन पे यकीन रखो कि अगर मैं अपना 100% दूंगा, मेहनत करूंगा, तो मुझे वो चीज़ मिलेगी। फिर जब आप इसके बीच में पाँव रख रहे हो ना, जब कूद रहे हो, तो ये मत सोचो कि यार अगर नहीं होगा सिलेक्शन, तो जब अगर आप ये चीज़ सोचोगे ना कि नहीं होगा तो क्या करूँगा, तो फिर आपकी जो हार्डवर्क है ना, जो आप मेहनत कर रहे हो उसके लिए, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि व्हाट इफ़ अगर नहीं होगा तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। बिलीव इन मी, मेहनत किसी की ज़ाया नहीं जाती है, ओके। सो इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, आपको उसका जो है फल मिलेगा पक्का। अगर इस एग्ज़ाम में नहीं मिल रहा है, मे बी देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू, तो आपको वो वहाँ पे मिलेगा। बट इस पॉइंट पे आपने ये नहीं सोचना कि मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ऊपर वाले पे यकीन रखें, और दूसरा खुद पे यकीन रखें कि मैं कर सकता हूँ। अगर आपको ये लगता रहेगा ना कि यार शायद मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो फिर नहीं होगा। एंश्योर कि आप खुद पे यकीन करो कि आई कैन डू दिस। अनदर थिंग विच आई एम गोइंग टू से इज़ कि डोंट थिंक अबाउट अदर्स, कि वो कैसे पढ़ रहा है, उसने कितना पढ़ लिया, उसका सिलेबस कितना कवर हुआ है, कितना नहीं हुआ है। डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, ठीक है।
कोई ज़रूरत नहीं है किसी के बारे में सोचने की, आपको अपना देखना है। गोल सेट करो, मुझे एटलीस्ट 95 मार्क्स स्कोर करने हैं इस पेपर में, तभी आपके अराउंड कट ऑफ के अराउंड जो है मार्क्स आएंगे। 95 to 100 के बारे में सोच के चलो आप। अब वो कैसे लाने हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है, सबसे पहले तो जो भी सिलेबस है आपका, मेरे पास ये आई थिंक FAA का सिलेबस है, राइट। सो आप अपना सिलेबस निकालो, उसको अपने सामने रखो, रीड द एंटायर सिलेबस। अब जैसे इसमें GK के 30 मार्क्स हैं, अकाउंटेंसी के 30 मार्क्स हैं, जनरल इंग्लिश है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, जनरल साइंस है और कंप्यूटर नॉलेज है ना। अब ऐसा तो होगा नहीं, अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ना हो जिसमें आपकी स्ट्रेंथ ना हो, या मतलब जो आपको अच्छा लगता हो, है ना, जिसमें आपका अटेंशन जो है वो ड्रॉ होता हो। सो पिकअप एटलीस्ट 3 to 4 टॉपिक्स आई वुड से। पहले आप 3 से 4 टॉपिक्स ऐसे देखें। जैसे इफ़ आई वॉज एट योर प्लेस, मैं देखती कि ओके जनरल नॉलेज 30 मार्क्स मुझे फेच कर सकते हैं, देन लीव असाइड अकाउंटेंसी, बिकॉज अकाउंटेंसी हर किसी का सब्जेक्ट नहीं है। फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अकाउंटेंसी को पहले साइड पे रखो। देन देयर इज़ इंग्लिश, 10 मार्क्स आपके इंग्लिश में आ जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो कह लेते हैं कि इट इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट, तो किसी किसी को दिक्कत आ सकती है। 30 मैथमेटिक्स, लीव इट असाइड। देन वी हैव इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस ऑल्सो और कंप्यूटर्स। तो 10, 20, 30, तो अराउंड आपके यहाँ से ही कितने मार्क्स हो गए, 60 to 70 मार्क्स आपके कवर हो गए। अब आपको सबसे पहले इन 60 to 70 मार्क्स पे फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप पहले भी अपनी लाइफ में जो है आपने टच किए होंगे, आपने पढ़े होंगे, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, एक एक टॉपिक उठाना है और सबसे पहली बात अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। जैसे मान लो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। अगर आप बोलोगे मैं द हिंदू भी पढ़ता हूँ, फिर मैं किसी कोचिंग का मटेरियल भी देखता हूँ, फिर मैं किसी और टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहाँ से भी निकालता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद अब खुद न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद यूट्यूब पे किसी चैनल में देखता हूँ, तो इट विल टेक योर 6x टाइम, और यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी भी जो है वो कम हो जाएगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ पिक वन चैनल और एनी सोर्स। आपकी कोई बुक हो सकती है, कोई मैगज़ीन ले लो, ठीक है, किसी कोचिंग का मटेरियल ले लो, एनीथिंग दैट इज़ योर चॉइस, कुछ भी एक कोई, लेकिन बी फिक्स्ड कि मान लो अगर यू आर स्टडिंग फ्रॉम मैगज़ीन, तो एक मैगज़ीन उठाओ, वो पढ़ो, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लग रही हैं उनको लिखते जाओ नोटबुक पे और रिवाइज़ करते जाओ, ठीक है। फिर मान लो ये आ गया पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। अगर आपने किसी NCERT से पढ़ना है, NCERT उठाओ। अगर आपको किसी चैनल को फॉलो करना है, चैनल को फॉलो करो, ठीक है। लाइकवाइज ये सारे टॉपिक्स आप देखो और एक माइंड में स्केड्यूल बनाओ कि मुझे कितने टाइम में ये जो 30 मार्क्स हैं इनको कवर करना है। से आप इसके लिए, आपके पास अभी 6 मंथ टाइम है फॉर FAA, तो आपको रखना है कि 20 डेज़ टारगेट है मेरे पास। नाउ दिस करंट इवेंट वाला सेक्शन ये तो साथ साथ में चलता रहेगा। सो फॉर दिस कि 1 आवर या फिर हाफ एन आवर एवरी डे, तो वो उसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो लिखते रहेंगे। बाकी का आई एम टेलिंग यू, बाकी पार्ट्स जो हैं, लेट्स से यू कीप 15 to 20 डेज, उसमें आपको क्या करना है, इसकी जो नॉलेज है जितनी भी आप ग्रैस्प कर सकते हो वो करो। द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ कि आप बुक्स उठाओ। पहले जो जितने भी क्वेश्चंस, जैसे आगे अरिहंत की होती हैं बहुत सारी, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इन टॉपिक्स के रिलेटेड। देन देयर इज़ घटना चक्र, ल्यूसेंट है आपके पास। उसके बाद जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, SI है, FA है और एनी अदर एग्ज़ाम फॉर से, उसके लिए मार्केट में स्पेसिफिक बुक्स आती हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसके रिलेटेड जो है पहले जो आ चुके हैं PYQs होते हैं, वो सब होते हैं, वो उठाओ और इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना शुरू करो। स्टार्टिंग में यू विल सी कि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे हैं, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे यू विल सी दैट यू आर इम्प्रूविंग, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये इसमें आप एक्सेल कर जाओगे। नाउ सी, आप अगर ये इतना वास्ट सिलेबस है, अब आप कुछ लोग बोलोगे कि यार 20 डेज इज़ नॉट इनफ इतने बड़े सिलेबस को पढ़ने के लिए, बट आई टेल यू, अगर आप ये सोच रहे हो तो आपके पास 2 साल भी जो है वो आपको कम पड़ जाएंगे इतना वास्ट सिलेबस पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिलेबस है अगर एक हिसाब से देखा जाए। बट देन यू विल नॉट बी आस्क्ड एवरीथिंग एंड देन यू कैन नॉट नो एवरीथिंग ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि ये नॉलेज का समुंदर इतना गहरा है, इतना गहरा है कि आप जितने डीप जाते जाओगे ना, आपको उतना ही लगेगा यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। सो अभी अगर आपको अपनी सिलेक्शन इंश्योर करनी है,
मेक श्योर कि आप अपना लिमिटेड सोर्स रखो, ठीक है। आपको कंसेप्ट हर एक चीज़ का होना चाहिए, एंड देन अटेम्प्ट PYQs एंड डिफरेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन टॉपिक्स के रिलेटेड। वहाँ से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा, और दीज थिंग्स हेल्प्स, दीज थिंग एक्चुअली हेल्प, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपका पेपर आएगा तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे विल नॉट बी न्यू, वो नए कहीं से निकाल के नहीं लाएंगे, दे ऑल दोज क्वेश्चंस वुड बी जो क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पहले कहीं ना कहीं पूछे गए किसी एग्ज़ाम में, किसी और एग्ज़ाम में, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको एक माइंड में ये आ जाएगा, 20 से 25 डेज़ ले लिया आपने, लेकिन नाउ यू हैव दिस कि मेरे 30 मार्क्स में से एटलीस्ट 26 मार्क्स टू 27 मार्क्स जो हैं वो तो पूरे हो गए हैं, ठीक है। अब वो मैं अटेम्प्ट आराम से कर लूँगा, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन जाएगा। नाउ लेट्स से जिनका तो सब्जेक्ट है उनके लिए तो इजी है, वो इनको भी साथ लेके चलेंगे तो उनके तो 60 मार्क्स 50% यहीं से कंप्लीट हो गया। बट इफ़ अकाउंटेंसी इज़ नॉट योर सब्जेक्ट, उस डांस में हम देखते हैं जनरल इंग्लिश। नाउ दिस इज़ समथिंग जो आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। इसके लिए आप, और बहुत ज़्यादा मटेरियल क्या, इसके लिए बहुत मिनिमल मटेरियल आपने देखना है, ठीक है। सिंपल आपको बेसिक जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो लेनी है, टेंसेस में क्या क्या रूल्स यूज़ हो रहे हैं क्या नहीं है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एंड दिस इज़ वन पार्ट। अगर आपको मतलब इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी अगर आपका अच्छा खासा हाथ बैठा हुआ है तो आराम से आप यहाँ से मार्क्स फेच कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको हो जाएगा कि यार मेरे 40 मार्क्स लगभग जो हैं वो कवर हो चुके हैं। अब आप जो है ना, फ़ायदा यहाँ से ये हो जाएगा कि ये चीज़ आपको पुश करेगी, सिंस यू नो कि आपके इतने मार्क्स कवर हो चुके हैं और आप अपनी डेस्टिनेशन के कहीं ना कहीं काफ़ी करीब जा रहे हो, तो इट विल पुश यू टू फर्दर स्टडी मोर। अगर आप डिफ़िकल्ट चैप्टर से अकाउंटेंसी स्टार्टिंग में ले रहे हो, जब आपको अकाउंटेंसी बिल्कुल आती ही नहीं है, ठीक है, एक तो उससे क्या हो जाएगा कि जब तक आप लास्ट में पहुंचोगे ना, अगर आप सोचोगे मैं अकाउंटेंसी पहले कर लेता हूं और फिर बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो लास्ट में कवर करूंगा, तो उससे ये दिक्कत हो जाएगी कि फिर जो कॉन्सेप्ट्स आप नए नए ग्रैस्प कर रहे हो तो कहीं ना कहीं लास्ट टाइम तक आप वो सारे कॉन्सेप्ट्स भूल जाओगे, है ना। कुछ डाउट्स जो हैं वो वापस से क्रिएट हो जाएंगे, नए से आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इससे टाइम वेस्ट होगा आपका। जब आप एग्ज़ाम के फ्रेश पढ़ के जाओगे तो वो आपको ज़्यादा काम आएगा वहाँ पर, ठीक है। दूसरा, अगर शुरू में ही आपको लगेगा यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आपको माइंड में हो जाएगा नहीं हो पाएगा मुझसे शायद, तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो सकते हो आप। जब आप इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, जब आपका सिलेबस आपको लगेगा मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर्ड है, ठीक है, से उसके बाद आप इकोनॉमिक्स पे आ जाते हो, फिर उसके बाद आप कंप्यूटर पे आ जाते हो। नाउ यू नो कि मेरे अराउंड 60 मार्क्स जो हैं वो मेरे हाथ में है, अब मुझे वो मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर ही सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ आपके पास बचा है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और अकाउंटेंसी। तो अब आपने इसका स्केड्यूल बनाना है कि अकाउंटेंसी मुझे 30 मार्क्स है, तो मतलब ज़्यादा टाइम लेके चलना चाहिए, जितने मार्क्स हैं उसके हिसाब से अपना टाइम सेट करो। 2 महीने रखने हैं आपने अकाउंटेंसी के लिए, 1.5 महीना रखना है, दैट डिपेंड्स कि आप बाकी टॉपिक्स कितने जल्दी ख़त्म करते हो। सी लास्ट के जो एटलीस्ट आपके एग्ज़ाम से पहले 15 डेज़ है ना, कीप 15 डेज़ साइड से, ताकि उन 15 डेज़ में आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट और बाकी MCQs अटैम्प्ट करो, क्योंकि जितना आप MCQs अटैम्प्ट करोगे, चाहे वो अकाउंटेंसी के हों, स्टैटिस्टिक्स के हों, मैथमेटिक्स के हों। मैथमेटिक्स में देखो मैं आपको बोलूँगी कि मैथमेटिक्स का ऐसा है कि आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर करो, वो क्वेश्चंस खुद आ जाएंगे। अगर मैथमेटिक्स में आप बहुत ज़्यादा PYQs प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो, डजेंट मैटर, उसमें आप अपने कंसेप्ट क्लियर करो। जब आपको अपना जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप क्वेश्चन क्लियर कर रहे हो, तो वो वहाँ पे भी डेफिनेटली आप कर लोगे। सेम इज़ द थिंग विद स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जो दूसरा पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट है, उसमें से क्वेश्चंस बहुत जनरल और इजी आते हैं। जो बाकी जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल एंड ऑल है, वो आपको कंसेप्ट सीखना है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो फिर बचेगी आपकी अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के लिए फॉलो अ स्टैंडर्ड चैनल। अगर आप बिल्कुल नए हो, अगर आपको कोचिंग लेनी है, चूज़ अ कोचिंग, और चूज़ किसी भी चैनल के कुछ आपको अगर प्रिंट आउट्स मिल रहे हैं, हैंड आउट्स जो हैं वो फॉलो करो। कोई बुक है जिसमें कंसाइज तरीके से मटेरियल दिया है वो फॉलो कर लो। आप कोई यूट्यूब चैनल है आप वो फॉलो कर सकते हो, मतलब एनीथिंग। लेकिन बियर इन माइंड कि बहुत सारे सोर्सेज पे कभी मत भागना, इट विल ओनली टेक योर टाइम और कुछ भी नहीं होगा उससे। आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि यार इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो कंसाइज मटेरियल रखो और थरली उसको पढ़ो।
ठीक है। तो एट द एंड फिर अकाउंटेंसी में भी जब आप सारे, अब इसमें भी क्या होगा ना, कुछ टॉपिक्स जो होंगे वो आपको थोड़े डिफ़िकल्ट लगेंगे और कुछ टॉपिक्स होंगे वो बहुत इजी लगेंगे। अब जो टॉपिक्स आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं ना, बहुत डिफ़िकल्ट हैं, अभी पहले उनके बारे में सोचिए मत, उनको आप थोड़ा बाद के लिए रख दो, ठीक है। और बाद में आपने क्या करना है, अपनी तरफ से 100% देना है कि मैं इनको समझ लूँ। फिर भी इन केस आपको वो बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, क्योंकि उसी एक दो टॉपिक की वजह से आपका सिलेक्शन होना या नहीं होना डिसाइड नहीं होता है। हो सकता है इस टॉपिक से क्वेश्चन आए ना, या हो सकता है जो आए वो बहुत इजी आए। आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, कोई भी एक भी टॉपिक मत छोड़ो। लेकिन अगर कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो बस उसका ऊपर ऊपर से कंसेप्ट ग्रैब कर लो, उसके बाद टेंशन मत लो कि आएगा या नहीं आएगा, लीव दैट। आपने क्या करना है, अपने से 100% देना है, किसी के बारे में भी नहीं सोचना है, रोज़ अपनी ड्रीम को मैनिफेस्ट करना है, विच विल पुश यू टू वर्क हार्ड। अपने से बहुत हार्ड वर्क करना है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, पॉजिटिव रहना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, इंश्योर ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पियो जिससे आपकी बॉडी फ्रेश रहेगी, आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज़ होते रहेंगे और आप जो है एनर्जेटिक फील करोगे। अच्छा खाओ, फालतू की चीज़ें मत खाओ ताकि जो है आप लेथार्जिक फील ना करो। शुगर्स जो हैं वो थोड़ा अवॉइड करो, बी एक्टिव। और दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। थैंक यू सो मच।